देखिए, बहुत से मनुष्य, बहुत से इंसान कामवासना से, सेक्स जना से, भोग संभोग से मुक्ति चाहते हैं, निजात चाहते हैं। अब ये उनको मालूम नहीं है कि इससे निजात नहीं मिलेगी, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो शक्ति है, पावर है, ऊर्जा है, जीवन है, जिंदगी है, लाइफ है। और ये पूरे प्रकृति में, नेचर में, कुदरत में, पूरे कायनात, पूरे ब्रह्मांड में होती चली आ रही है, हो रही है। इससे कोई बचा नहीं है। 18,000 मखलूकात, 84 लाख यूनियों में, क्योंकि नेचर की तरफ से एक तरह की सौगात है, खुदा की तरफ से एक तरह का तोहफा है। इसमें आनंद है, इसमें मस्ती है, इसमें शक्ति है, इसमें ऊर्जा, इसमें पावर है। और ये दरअसल में, दर हकीकत में ईश्वर है, खुदा है। इसको नहीं जानने की वजह से, नहीं पहचानने की वजह से इससे निजात, इससे मुक्ति मांगनी पड़ती है। और इसके लिए कई जगहों पर जानी पड़ती है, जहाँ जा कर के मुक्ति नहीं मिलती, निजात नहीं मिलता। अब क्यों, बता दें। देखिए, शक्ति एक ही है, पावर, ऊर्जा एक ही है, ईश्वर एक ही है, खुदा एक ही है, अल्लाह एक ही है, गॉड इज वन। अब इससे मुक्ति मांगने का मतलब, इससे निजात मांगने का मतलब कि आप खुदा से दूर जाना चाहते हैं, ईश्वर से दूर जाना चाहते हैं, खुदा से भागना चाहते हैं, ईश्वर से भागना चाहते हैं। सेक्स इज गॉड, सेक्स ही खुदा है, काम ही राम है। और आप इसी से भागना चाहते हैं, इसी से दूर होना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि आपने इसका गलत प्रयोग किया है, गलत इस्तेमाल किया है, इसका दुरुपयोग किया है, इसका गलत इस्तेमाल किया, इसका दुरुपयोग किया है, इसका गलत उपयोग किया है। यही कारण है कि ये आपके लिए जो अमृत थी विष बन गई, जो वरदान था वो शराब बन गया, जो राम था वो काम बन गया, जो गॉड था वो सेक्स बन गया। आपने इसे बड़े नीचा दर्जा दिया, आपने इसे बहुत नीचे दर्जे में गिरा दिया। सच पूछिए तो आपने खुदा को ही ऐसा जगह पर जगा दिया, ऐसे नीच जगह पर बैठा दिया, और उससे गलत काम किया, उससे दुर्व्यवहार किया, उससे दुरुपयोग किया। मतलब ये हुआ कि ईश्वर का दुरुपयोग आपने किया, खुदा का गलत इस्तेमाल आपने किया। उसको नहीं जानने की वजह से, नहीं पहचानने की वजह से आपने काम को नहीं जाना कि वो राम है, आपने सेक्स को नहीं जाना कि वो गॉड है, आपने भोग को नहीं जाना कि समाधि है। आपने जाना नहीं, बस उसका गलत इस्तेमाल किया, उसका दुरुपयोग किया। और यही वजह है कि आपको ये नुकसान पहुंचाने लगी, आपको ये दंड और सजा देने लगी, जिससे आप भागने लगे, जिससे आप दूर भागने लगे, जिससे आप निजात मांगने लगे। वरना ये तो ईश्वर है, ये तो खुदा है, ये तो गॉड है, ये तो राम है। आप मनुष्य होकर, इंसान होकर इसको नहीं पहचान सके, इसको नहीं जान सके। आप मनुष्य होकर, इंसान होकर इसको नहीं जान सके, नहीं पहचान सके, जिसके कारण आपने इसके साथ दुर्व्यवहार किया, गलत व्यवहार किया, इसकी बेइज्जती की, इसको बेइज्जत किया। और जो ईश्वर को बेइज्जत किए, ईश्वर की बेइज्जती किए, तो वो दंड के रूप में आपको मिलने लगा, सजा के रूप में आपको मिलने लगा, और अब आप उससे भागना चाहते हैं।
आप जिससे भाग रहे हैं वो खुदा ही है, कामवासना नहीं है, सेक्स जना नहीं है, एनर्जी है, पावर है, शक्ति है, जीवन है। आपने जीवन को इतना भयानक, खतरनाक, बदसूरत बना दिया है, इतना घिनौना बना दिया, इतना डरावना बना दिया है जब आपको जीवन से नफरत होने लगी, जिंदगी से घृणा होने लगा और आप आत्महत्या करने के लिए, खुदकुशी करने के लिए तैयार हो गए। हमें जिंदगी नहीं चाहिए, हमें ये जीवन नहीं चाहिए। अब आप इस जीवन से भाग रहे, इस जिंदगी से भाग रहे। देखिए, मैं आज की बात बता रहा हूं। आज मैंने अपने दिल से दुआ किया कि जो जिंदगी मुझे मिली थी, खुदा ने जो जिंदगी मुझे दिया था, और जिस जिंदगी में जो कुछ मुझे दिया था, मैं फिर से वही जिंदगी पाना चाहता हूं, वही जिंदगी जीना चाहता हूं। क्योंकि उस जिंदगी में, उस जीवन में बहुत कुछ है। सिर्फ दुख, दर्द, तकलीफ, मुसीबत, बेचैनी, परेशानी नहीं है, बीमारी, टेंशन ही नहीं है, गुर्बती, फाका कसी, तंगदस्ती ही नहीं है। इन सब के अलावा ईश्वर भी है, खुदा भी है, प्रेम भी है, मोहब्बत भी है, इश्क भी है। और बहुत से लोगों से मिलना हुआ, बहुत से लोगों से मिलना हुआ, ऐसे ऐसे लोगों से जिसको हम भूल नहीं सकते, जिसको हम भुला नहीं सकते। इसी जीवन में, इसी जिंदगी में हमें भी ये जिंदगी कभी बुरी लगी, कभी भयानक, बद्दी, बदसूरत, घिनौनी लगी थी। मैं भी इस जिंदगी से भागना चाहता था, इस जीवन से भागना चाहता था, निजात पाना चाहता था। मगर जीवन से कोई नहीं भाग सकता, जिंदगी से कोई नहीं भाग सकता, जीवन से या मृत्यु से कोई निजात नहीं पा सकता। मौत भी गलत नहीं, जिंदगी भी गलत नहीं है। मौत से भी भागना गलत है और जीवन से भी भागना गलत है। क्योंकि मृत्यु भी जीवन है, मौत भी जिंदगी है। ये नहीं कि मृत्यु का मतलब कि जीवन का खात्मा, जिंदगी की खात्मा, नहीं। मृत्यु का मतलब कि वह एक और जिंदगी इसके बाद है। जैसे रात को सोने के बाद एक और दिन है, रात भर सोने के बाद एक और दिन है, हर दिन के बाद एक और दिन है, हर दिन के बाद एक और दिन है, बीच में एक रात है, एक लंबी रात है, और उस लंबी रात के बाद फिर एक और दिन है, और हर दिन एक नई दिन है, हर दिन एक नया दिन है। इसी तरह से मृत्यु के बाद जीवन है, मौत के बाद जिंदगी है। और इस जिंदगी में, इस जीवन में अगर हम सही नहीं रहे तो मौत भी गलत होगी, और मौत के बाद भी जिंदगी जो मिलेगी वो गलत मिलेगी। तो देखिए, मैं आज दिल से दुआ किया था, दिल से दुआ मांगा था, यही जिंदगी मुझे बार बार मिले। और इस जिंदगी में जो लोग मिले, जो दुख दर्द तकलीफें मिली, जो कुछ मिला इस जिंदगी में, बार बार, हजार बार, करोड़ों करोड़ों बार मिले, मगर यही जिंदगी, यही जीवन मिले। और इस जिंदगी में जितने लोग मिले वो सब लोग मिले, बार 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 बार। आखिर मुझे इस जिंदगी में क्या नजर आया, इस जीवन में क्या नजर आया? एक ही चीज, ज्यादा चीज नहीं, एक चीज। जैसे दिन में एक सूरज नजर आती है तो पूरी दुनिया दिखाई देती है। एक सूरज के नजर आने से पूरी दुनिया नजर आने लगती है। रात में एक चांद नजर आती है, और एक चांद के नजर आने से पूरी चांदनी नजर आती है। तो रात की काली अंधकार में, अंधेरे में चांद नजर आती है और चांदनी नजर आती है। आपने कभी चांद को और चांदनी को देखा है? शहर में ये सब दिखाई नहीं देती है, क्योंकि शहर में चारों तरफ रोशनी हो गई है, लाइटिंग हो गया है। अब चांद तो देख लेंगे मगर चांदनी नहीं देख सकते हैं। चांद तो नजर आ जाएगी मगर चांदनी नजर नहीं आएगी। तो बचपन में हम लोग चांदनी देखें, चांदनी रात में खेले, क्योंकि हमारे वक्त में घर में लाइट नहीं थी, डिबरी जलती थी,
चिराग जलता था, लाइन नहीं थी, बस्ती में अंधकार थी, कहीं बस्ती में लाइट नहीं था, लैंप पोस्ट नहीं थी, सिर्फ रोड पर थी, वो भी डिबरी की तरह जलती थी। तो चांदनी रात में हम लोग खेलते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो काली रात थी, घनी रात थी, मैं उस काली रात में गोल चांद थी और गोल चांद में चांदनी रात थी। तो जितनी दोपहरिया में सूरज की रोशनी में खूबसूरती नहीं मिलती थी, खुशी नहीं मिलती थी, उतनी हम लोगों को रात को चांदनी रात में खूबसूरती मिलती थी और खुशी मिलती थी, जिसका आप जिंदा मिसाल ताजमहल को जाकर देखें दोपहर में कड़ी धूप में खड़ा होकर, ताजमहल उतनी खूबसूरत नहीं लगेगी, जबकि साफ क्लियर दिखाई देगी। मगर वही चांदनी रात में, चांद के 14 तारीख चांदनी रात में जाकर उसको देखे तो आपकी रूह को छू लेगी, वो आपकी रूह में उतर जाएगी, वो खूबसूरती उसमें नजर आएगी। वहां जाकर मालूम होगा कि चांदनी रात अगर देखना है, 14वीं के चांद रात जो देखनी है, तो ताजमहल पहुंचिए, जाकर देखिए। या तो ताजमहल खूबसूरत होगा या तो चांदनी रात खूबसूरत होगी। मगर चांदनी रात और भी जगह पर उतनी खूबसूरत नहीं दिखाई देगी जितनी खूबसूरत ताजमहल के आसपास दिखाई देगी, और उस चांदनी रात में जितनी खूबसूरत ताजमहल दिखाई देगी उतनी खूबसूरत कोई भी इमारत, बुर्ज खलीफा नहीं दिखाई देगी। आज बुर्ज खलीफा पूरे दुबई में लोड शूटिंग करके चांद के 14 तारीख को अंधेरा कर दे तो, और चांदनी रात में देखिए तो दुबई कैसी लगती है। मगर ताजमहल चांदनी रात में देखेंगे तो कहेंगे अजीब बात है, कुदरत का नज़ारा, खुदा का नज़ारा, मोहब्बत का नज़ारा आपको दिखाई देगा। घनी काली रात में और 14 तारीख की चांदनी रात में एक ताजमहल ही है जो चांदनी रात को भी 4 चांद लगा देती है। वही चांदनी रात दुबई में, अमेरिका में, यूरोप, पेरिस में देखेंगे, आपको वैसा नहीं लगेगा जैसा ताजमहल में जाकर देखेंगे, वैसा नहीं लगेगा। तो इसी तरह से जिंदगी में, जीवन में, हालांकि ये जीवन एक सपना है, ये जिंदगी एक ख्वाब है, इसको सपना, इसको ख्वाब कहा गया है। मगर इसी ख्वाब में, इसी सपने में बसारत होती है खुदा की, नज़ारा होता है खुदा का, इसी सपने में, इसी ख्वाब में। और इसी सपने में, इसी ख्वाब में जब खुदा को देखेंगे तो जाग जाएंगे, वो आपको जगा देगा। जैसे ही देखेंगे खुदा को, आपकी ख्वाब टूट जाएगी, नींद टूट जाएगी, सपना टूट जाएगा, बेहोशी टूट जाएगी। फिर उसके बाद उसको हकीकत देखेंगे, उसको हकीकत में देखेंगे। अब जो जिंदगी है, अब जो जीवन है, वो अनलिमिटेड लाइफ है, जिसमें मौत नहीं है, जिसमें मृत्यु नहीं है, जिसमें क़यामत नहीं है, जिसमें किसी किस्म की मुसीबत और आफत नहीं है। तो आपकी जो जीवन है, जन्म से मृत्यु तक, पैदाइश से मौत तक, ये सपने वाली ज़िंदगी, ये सपने वाली जीवन, ये ख्वाब वाली ज़िंदगी, ये ख्वाब वाला जीवन, और ये ख्वाब ही है, सपना ही है, और ये दुनिया माया ही है, धोखा ही है। मगर इसी में खुदा की बसारत होती है, खुदा की दीदार होती है, खुदा का दीदार होता है। और जिसको खुदा का दीदार होती है, खुदा का बसारत होता है, और जो खुदा को देख लेता है, उसकी नींद टूट जाती है, ख्वाब टूट जाती है, सपना टूट जाता है, और वो जाग जाता है। जागने के बाद अब उसको हर जगह, हर तरफ, चारों तरफ खुदा दिखाई देता है, क्योंकि अब हकीकत में खुदा को देखना है, सच में खुदा को देखना है। पहले तो सपना में देखा, ख्वाब में देखा, और सपने में, ख्वाब में देखकर उसके पीछे पड़ा, उसको लपकने गया, उसको छूने गया, उसको पाने गया, और जाग गया। और जागने के बाद वो सीधा खुदा को ही देखा, क्योंकि खुदा हकीकत में नजर आता है और ख्वाब में बसारत देता है। आपको बसारत हुई, आपको जगाने आया, आपने देखा, और देखा, जब जागा तो खुदा सामने था। पहले देखे ख्वाब में, सपने में,
और जब जागे तो देखे रियल में, तब इससे बड़ा बात क्या है कि आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में खुदा है। इससे बड़ा बात क्या है? आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में खुदा है, इससे बड़ा बात क्या है? और इससे बड़ा क्या बात हो सकती है? सबकी जीवन में, सबकी जिंदगी में खुदा है। ये नहीं कि मेरी ही जिंदगी में, मेरी ही जीवन में खुदा है, नहीं, सबकी जीवन में, सबकी जिंदगी में खुदा है। और सबकी जीवन, सबकी जिंदगी सपना है, ख्वाब है। और सबकी दुनिया भरम है, धोखा है, माया है। मगर इसी में खुदा की बसारत होती है, खुदा की दीदार होती है। और जैसे ही बसारत होती है, दीदार होती है, उसी वक्त खुदा को पाने के लिए, खुदा की तरफ जाने के लिए कदम उठती है और नींद टूट जाती है, और ख्वाब टूट जाता है, सपना टूट जाता है, और देखता है कि खुदा सामने खड़ा है, हर तरफ मौजूद है। तो अगर वो जिंदगी नहीं होती, वो जीवन नहीं होता, तो खुदा की बसारत, खुदा का दीदार नहीं होता। और खुदा की बसारत, खुदा का दीदार नहीं होता तो हमारा जागना नहीं होता, और हमारा जागना नहीं होता तो खुदा को पाना नहीं होता। तो इसलिए आपके अंदर जो शक्ति है, जो पावर है, जो ऊर्जा है, जो ताकत है, जिसको आप काम शक्ति, सेक्सुअल पावर कहते हैं, वो आप ही में नहीं है, पूरे कायनात में, पूरे ब्रह्मांड में, हर प्राणी, हर जीव, हर पेड़ पौधे में भी है। खोज करके देखेंगे तो एक पेड़ से मिलता है, सेक्स करता है। दो पेड़ आपस में सेक्स करते हैं, आप जंगलों में जाकर देख सकते हैं। तभी तो पेड़ से पेड़ पैदा होता है। एक पेड़ दूसरे पेड़ से नहीं मिलता तो दो ही पेड़ होता, इतने बड़े जंगल नहीं होते। आदम हवा से नहीं मिलता तो दो ही आदमी होता है, एक हवा एक आदम, इतने आदमी नहीं होते, पैदाइश ही नहीं होता, पैदा ही नहीं होता। तो पैदा करने वाली शक्ति, पैदाइश वाली ताकत मामूली कैसे? आपके बच्चे पैदा हुए, आपके घर में बच्चे पैदा हुए, आपके बच्चे के बच्चे पैदा हुए, आप पैदा हुए, आपके माँ बाप पैदा हुए, आपके दादा दादी पैदा हुए, आपके पुरख भी पैदा हुए, आपके पैगंबर अवतार भी पैदा हुए, इसी पावर, इसी शक्ति की वजह से। राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, नानक, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, सब इसी शक्ति की वजह से पैदा हुए। क्यों पैदा हुए? अगर ये शक्ति नहीं होती तो कोई पैदा ही नहीं होता, किसी की पैदाइश ही नहीं होती। और इसी शक्ति से, और इसी शक्ति में ईश्वर की भी पैदाइश होती है, खुदा की भी पैदाइश होता है, खुदा भी पैदा होता है। और सच पूछिए तो खुदा ही पैदा होता है, ये आपको आखिर में मालूम होगा। पैदा होता है तो खुद खुदा ही होता है। हर रंग में, हर रूप में, हर अंग में, हर वजूद में पैदा खुद खुदा होता है। और सबसे बड़ा सेक्स करने वाला खुद खुदा होता है। सबसे बड़ा जना करने वाला, सबसे ज़्यादा जना करने वाला, सबसे ज़्यादा सेक्स करने वाला खुद खुदा होता है। आप समझते हैं कि मैं करता हूँ अपने बीवी के साथ, बीवी सोचती है कि मैं करता हूँ अपने शोहर के साथ, लेकिन डीप में, गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि न कोई शोहर है, न कोई बीवी है, न कोई औरत है, न कोई मर्द है। खुदा ही खुद है, और खुद से खुदा ही सेक्स करता है, जना करता है, मिलन करता है, मीटिंग करता है, और खुद को पैदा करता है, और खुद ही पैदा होता है। अब ये सब तो कुरान में लिखा हुआ नहीं है, गीता में, बाइबल में, उपनिषद में लिखा हुआ नहीं है कि खुदा ही खुद पैदा होता है और खुद ही खुदा जना भी करता है, सेक्स भी करता है। आपको ये सब मालूम नहीं है, नहीं मालूम करते, ये अलग बात है, मालूम करनी चाहिए, इसके पीछे डूबनी चाहिए। आदम और हव्वा कौन बना? आदम को सजदा क्यों कराया गया? इसलिए कि आदम खुदा बना, और आदम से हव्वा बनी, मतलब खुदा से हव्वा बनी, और आदम हव्वा दोनों खुदा बने, और आदम हव्वा से इतने बड़े संसार बना। तो एक भरम है, एक वहम है कि हम हैं, आप हैं, सब है। नहीं, हकीकत है, सच है कि खुदा है। डीप में जाइए ना, थोड़ा गहराई में जाइए ना, पकड़िए खुदा को।
खोजिए खुदा को, ढूंढिए खुदा को, तलाशिए खुदा को, जानिए खुदा को, पहचानिए खुदा को। मानने से नहीं होगा, उसकी श्रद्धा करने से नहीं होगा। पकड़िए उसको, जानिए उसको, पहचानिए उसको, देखिए उसको। उसके बाद देखिएगा कि पता चलेगा कि चारों तरफ खुदाई खुदाई, ढूंढना नहीं है। चारों तरफ खुदाई खुदाई, ढूंढना नहीं है, ढूंढने वाला नहीं है, ढूंढने वाला नहीं है। क्योंकि जो ढूंढ रहा है वो भी खुदा है, जिसको ढूंढ रहा है वो भी खुदा है। सब खुदा है, सब कुछ खुदा, ये हकीकत, ये सच है। और ये मैं क्यों कहूँगा, ये खुद खुदा कहता है। ये मेरी अपनी जाति बात नहीं है, ये मेरी अपनी निजी बात नहीं है, ये मेरी अपनी ख्याली बात नहीं है। ये खुदा की खुद हकीकी बुनियादी बात है। और ये अभी जो मैं बोल रहा हूँ, आपको लगता होगा कि बोलने वाला एक इंसान है, नहीं, जुबान मेरी है मगर बोलने वाला खुदा है। अगर पकड़ना चाहते हैं तो मेरे सामने बैठकर देखिए, तो मैं बोल रहा हूँ कि खुदा बोल रहा है। आपके आंख में अगर इतनी रोशनी है तो आकर मेरे सामने बैठिए, मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। उस वक्त अगर तलवार लेकर बैठिएगा, सिर्फ मेरी जुबान हिल रही है और आवाज देता है खुदा, थी जुबान उनकी आवाज देता है तू। अगर आपको नहीं लगे कि नहीं ये तो खुद बोल रहा है, खुदा नहीं बोल रहा है, फौरन उसी वक्त मेरी गर्दन काट दीजिए। वसीयत कर देंगे, एग्रीमेंट कर देंगे, इतना इख्तियार आपको दे देंगे, इतना पावर आपको दे देंगे कि अगर आपको जिस वक्त मैं बोल रहा हूं उस वक्त बोलने वाला खुदा है, ये अगर नहीं नजर नहीं आया, मैं नजर आ रहा हूं, खुदा नजर नहीं आ रहा है, तो आप मेरी गर्दन काट सकते हैं, आप मेरी गर्दन काट सकते हैं। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपकी आंखों में वो देखने की ताकत है कि नहीं, आप अंधे हैं या आंख वाले हैं कि नहीं। अब किसी अंधे को भेजा जाए और कहा जाए तो उसे तो दिखाई नहीं देगा। खुदा को देखने वाली नजर आपको होना चाहिए, खुदा को देखने वाली निगाह आपको में होनी चाहिए, खुदा को देखने वाली रोशनी होनी चाहिए जिससे आप खुदा को देख सकते हैं। उसके बाद आइए आप खुदा को देखने वाली आंख लेकर आइए, खुदा को देखने वाली रोशनी लेकर आइए। उसके बाद मेरे सामने बैठिए और देखिए कि मैं बोल रहा हूं कि खुदा बोल रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरी गर्दन काट दीजिए, और अगर खुदा बोल रहा है तो फिर आपकी तलवार नहीं उठेगी और मेरी गर्दन नहीं कटेगी। तो मेरे ऊपर ध्यान मत दीजिए, मुझ पर ध्यान मत दीजिए। और ऐसे भी जब सब कुछ खुदा है तो मैं खुदा क्यों नहीं हूँ? जब सब कोई खुदा है तो मैं खुदा क्यों नहीं हूँ? मैं जब बोल रहा हूँ या खुदा जब बोल रहा है कि सब मैं ही हूँ, तो जो मैं हूँ वो भी खुदा ही है, जो आप हैं वो भी खुदा ही है। तो आपको तो खुद अपने आप को जानना है कि आप खुदा हैं कि नहीं, क्योंकि जब तक आप नहीं जानेंगे कि आप खुदा हैं तब तक खुदा को भी नहीं जान सकते कि वो खुदा है। आप खुदा को भी खुदा नहीं जान सकेंगे जब तक आप अपने आप को खुदा नहीं जानेंगे। घायल की गति घायल जाने, दूजा जाने न कोई, दीवाने की बातें दीवाने जानते। ऐसे ही अगर आप खुद को नहीं जानेंगे कि मैं खुदा हूं तो खुदा को भी नहीं जान सकेंगे कि वो खुदा है। हमको भी नहीं जान सकेंगे कि हम खुदा है, किसी को भी नहीं जान सकेंगे कि वो खुदा है। तो इसके लिए अपनी स्टडी करनी पड़ेगी, अपनी रिसर्च, अपनी खोज करनी पड़ेगी कि मैं खुदा हूं कि नहीं हूं। और तब तक जब तक कि आपको लगने नहीं लगे कि मैं खुदा हूं, तब तक आपको खोजना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, कि मैं क्या हूं। और जिस दिन आप जान लेंगे कि मैं खुदा हूं, तो जब आप खुदा हैं तो फिर कौन खुदा नहीं है। जैसे मैं खुदा हूं ये मैं जान गया, इसलिए मैं कहता हूं कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। बाजार की वेश्या भी खुदा है, क्यों कि मैं खुदा हूं इसलिए वो भी खुदा है। जबकि आप कहेंगे कि बाजार की वेश्या कैसे खुदा हो सकती है? अरे उसके पास जो जाता है वो भी खुदा है, जो उसके पास उससे सेक्स करने मीटिंग करने जाता है वो भी खुदा है।
मैंने कहा ना कि खुदा ही खुद सेक्स करता है, जना करता है, मीटिंग करता है, बच्चे पैदा करता है, माँ बनता है, बाप बनता है, बेटा बनता है, तीनों वही खुद बनता है। आप गहराई से देखिए, आपके माँ बाप जो बने हैं वो खुदा ही बना है, आप जो बने वो खुदा ही बना है, आपके औलाद जो बने खुदा ही बना है। ये तो जानदार की बात है। गैर जानदार जो आपके घर में साजो सामान है, ये सब बेजान चीज़ें जो है ये भी खुदा ही बना है। जिसमें जान नहीं है, जो बेजान है, जो आपके घर के साजो सामान है, फर्नीचर वगैरह है, जूते चप्पल वगैरह है। अगर हम कहेंगे कि आपकी टोपी खुदा है तो आप खुश हो सकते हैं, चलो टोपी को खुदा बोला है, मगर आपकी जूती भी खुदा है। यहाँ आप नाराज़ हो जाएंगे, आपकी जूती के नीचे जो धूल पड़ा वो भी खुदा है, या और भी नाराज़ हो जाएंगे। तो नाराज़ होने से नहीं होगा, जानना पड़ेगा। धूल, गर्दो गुबार, धुआं, धक्कड़, कोहरा, कुहासा जो आप देख रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सब खुदा है। धूल, गर्दो गुबार, धुआं, धक्कड़, कोहरा, शबनम, कांटा, फूल, जहर, अमृत, आग, पानी, हवा, धरती, आकाश, 5 महातत्व जिसे शरीर बना है, ये कौन है? आग, हवा, पानी, धरती, आकाश, 5 महाभूतम, 5 महातत्व, 5 मटेरियल जिससे पूरा बॉडी बना है, पूरा संसार बना है, पूरा ब्रह्मांड बना है। ये है कौन? ये है कौन? इसको पहचानिए, इसको जानिए, पता चलेगा कि भगवान का ही 5 रूप है, 5 भूत है। हवा, पानी, आग, धरती, आकाश, ये भगवान का ही पंच रूप है। पंच रूप भगवान है, पंचमुख भगवान है, पंचरूप, पंचभूत, ये सब भगवान का ही रूप है, खुदा का ही रूप है। नहीं जानेंगे तो आपकी गलती है, नहीं पहचानेंगे तो आपकी गलती है। देखिए, मैंने कई बार कहा है कि एक आदमी के घर में कोई नहीं रहता, और लोग बड़ी गरीबी, बड़ी तंगदस्ती, बड़ी भूखमरी के शिकार थे, और घर में कोई नहीं रह रहा है, मगर उसको पहचानते नहीं, उसको जानते नहीं। बच्चे खेल रहे हैं, इधर उधर फेंक रहे हैं, नाली में फेंक रहे हैं, निकाल रहे हैं, खेल रहे हैं। अब बाप दादा भी खेलें, उसको नहीं रहे से, उसकी कोई इज्जत ही नहीं हो रही थी, बस खेल कूद में बच्चे उसको इस्तेमाल करते थे। तो कोहिनूर हीरा के साथ पूरा खानदान, पूरा उसका नस्ल खेला। कोहिनूर हीरे के साथ खेलना मजाक नहीं है ना। दौलत के साथ खेलना, ताकत के साथ खेलना, आग के साथ खेलना, पानी के साथ खेलना, आदि के साथ खेलना मजाक है ना। इसका अंजाम बुरा होता है ना। तो इसके नस्ल दर नस्ल, पुरखे से पुरखों तक उस कोहिनूर हीरा से खेलते आ रहे पत्थर समझकर, जिसका नतीजा मिला कि वो सब के सब लोग शुरू से ही गुर्बती के शिकार थे। जिसके घर में कोहिनूर हीरा आए, उसकी कदर, उसकी इज्जत, उसकी पहचान नहीं, जिसकी वजह से वो लोग भूखमरी के तंगदस्ती के शिकार थे। खैर, उसमें से को मज़ा आया, समझ में आया, कहा कि हम ज़मीन जायदाद बेच करके बाहर जाएंगे, काम करेंगे, पैसा कमाएंगे। तो उसके पास कुछ ज़मीन थी, जो बंजर ज़मीन थी, उसने बेचा हैदराबाद निजाम से, और वो ज़मीन बंजर थी, उसने हैदराबाद निजाम से बेचा, और जो पैसा मिला उससे लेकर विदेश गया। विदेश जा करके जोहरी का काम सीखने लगा, जोहरी के घर में काम करने लगा और हीरे की पहचान करने लगा। वही नौकरी किया, 10 साल वहाँ नौकरी किया, हीरे की पहचान किया। पैसा कमा कर जब लौट कर वापस आया, घर में जैसे ही दाखिल हुआ, उसके बदन के रोए खड़े हो गए, उसके जिस्म के रोए खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसा लगा कि घर में कोई बड़ा साया है, कोई बुरा साया है। वही रुक गया दरवाजे पर। सभी लोग बोले, अरे रुक क्यों गए? काठ मार दिए जैसे, चुप हो गया जैसे, पत्थर की तरह, बुत की तरह खड़ा हो गया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसे हिलाया गया तो बोला कि अरे यहाँ कोई बड़ा साया है, इस घर में कोई बड़ा साया है। आगे बढ़ा तो उसको नजर आया कोहिनूर हीरा, जो पत्थर के शकल में था। देखते ही पहचान गए, अरे कोहिनूर हीरा हमारे घर में।
लोग कहे अरे यार ये तो पत्थर है जो तुम बचपन से खेलते थे, वही ना पत्थर है। बोला नहीं नहीं नहीं, कहाँ से आए, कोई नहीं उड़ा हमारे घर में। घर के लोग बोले अरे यार ये तो पुरखों के जमाना से है, जिसको तुम भी खेले हो, भूल गए। अब उसको पत्थर नजर नहीं आ रहा, उसको कोई नहीं नजर आ रहा। बोला नहीं नहीं नहीं, हम कहाँ इससे कभी खेले हैं, ये तो कोई नहीं उड़ा है। बोले अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पत्थर को तुम कोई नहीं उड़ा बोलते हो। नहीं नहीं नहीं, दिमाग तुम लोगों का खराब है, तुम लोग इसको पत्थर समझते हो, ये तो कोहिनूर हीरा है। अब उसे कोहिनूर हीरा नजर आ रहा, अब उसे पत्थर नजर नहीं आ रहा। अभी लोग बोल रहे हैं कि पत्थर है यार, तुम क्या पागलपंती करे हो, कोहिनूर हीरा बोल रहे। बोले नहीं, कोहिनूर हीरा है। अब उसे दिखाई दे रहा है कि कोहिनूर हीरा है, और सबको दिखाई दे रहा है कि वो पत्थर है। खैर उन लोगों ने कहा कि तुम आखिर इतने दिन कहाँ थे, तो बोले जोहरी के दुकान में काम करते थे, वहीं हम हीरे की पहचान सीख लिए, हीरो को पहचान करना सीख लिए। शायद यही पहचान हमें आज काम आई कि हम अपने घर के अंदर जो पत्थर वर्षों से थी, जिसको हम पत्थर समझते थे, वो कोहिनूर हीरा था, हम उसको नहीं पहचानते थे, इसलिए हमें पत्थर लगता था। तब उसे पत्थर नहीं लग रहा है, अभी भी सबके पत्थर लग रहा है, सब देख रहे कि पत्थर है, और ये देख रहा है कि कोहिनूर हीरा है। तो कैसे उसको कोहिनूर हीरा नजर आया है, अगर वो बाहर जा करके सीखा नहीं होता, कुछ दिनों तक उसकी पहचान नहीं किया होता, तो उस पत्थर को पत्थर ही समझता, कोहिनूर हीरा नहीं समझता। वो पत्थर उसे पत्थर ही लगता, कोहिनूर हीरा नहीं लगता। तो पहचानने के बाद अब वो कोहिनूर हीरा लगता है, पत्थर नहीं लगता है। अब वो लाख आंख बंद करके जैसे भी करे, वो उसको कोहिनूर हीरा ही नजर आता है, पत्थर नहीं। बाकी सबको कोहिनूर हीरा नजर नहीं आता है, पत्थर ही नजर आता है, क्योंकि किसी को भी पहचान नहीं है कोहिनूर हीरे की, इसलिए सबको अभी भी वो पत्थर ही नजर आता है, मगर उसको कोहिनूर हीरा नजर आता है। इसी तरह से आपको भी अगर पहचान हो जाए खुदा को, खुदा की पहचान हो जाए, तो आपको खुदा चारों तरफ बिखरा पड़ा नजर आएगा। जो चीज़ आप पहले से देख रहे थे, वो चीज़ अब आपको खुदा नजर आएगा। मैं वही दर्पण वही न जाने, ये क्या हो गया कि सब कुछ लगे नया नया। मैं वही दर्पण वही न जाने, ये क्या हो गया कि सब कुछ लगे नया नया। पहचान हो गई खुदा की, और जब पहचान हो गई तो चारों तरफ बिखरा पड़ा हुआ है खुदा। कहीं खोजना कहीं ढूंढना नहीं है, कहीं सजदा कहीं नमाज पढ़ना नहीं है, क्योंकि चारों तरफ खुदा बिखरा पड़ा हुआ है, उसमें आप भी खुदा ही हैं। अब वहाँ आप अपने आप को नहीं देख सकेंगे। मैं किसी भी तरह से अपने आप को देखना चाहता हूँ कि पहले मैं जो था आज भी वही नजर आ जाऊँ, सवाल ही नहीं पैदा होता है। लगता है कि मैं पहले था ही नहीं, मैं अब हूँ। ये मेरी सच्चाई है कि अब मैं हूँ, अब तक मैं नहीं था। अब मैं हूँ, अब तक मैं नहीं था। तो अब मैं हूं तो कौन हूं मैं? खुदा हूं, और सब खुदा है। अब तक खुदा नहीं था, पता चलता है कि नहीं अब तक मैं नहीं था। खुदा तो शुरू से था, मैं नहीं था। मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। इसका मतलब थोड़ा सा तो है, मैं था तो हरि नहीं, हरि नहीं है तो मैं नहीं। इसको क्या समझते? पागल था कबीरदास। इसने कहा कि मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। जैसे ही हरि को जाना, मैं को भूल गया। जब तक नहीं जानता था हरि को, तब तक मैं था, और जब जान गया हरि को, तब मैं नहीं। तो इसी तरह से जान जाने के बाद एक खुदा चारों तरफ बिखरा पड़ा नजर आएगा, और एक ही रूप में, एक ही रस में, अलग अलग रूप में, अलग अलग अंग में, अलग अलग वजूद में जो आप देख रहे हैं। जैसे घर के अंदर लाइन है, एक ही लाइन पूरे घर के अंदर वायरिंग किया हुआ है, चारों तरफ एक करंट दौड़ रही है। इस घर में चारों तरफ अंडरग्राउंड लाइन का सेटिंग किया हुआ है। अब चारों तरफ लाइन दौड़ी हुई है, और एक ही लाइन है। बत्ती में, लाइट में रोशनी निकलती है, पंखा में से हवा निकलता है, टीवी में से पिक्चर दिखाई देता है, इंडक्शन में से आग निकलता है, फ्रिज में से बर्फ निकलता है। अब बताइए तो, लाइन तो एक ही है सब में, करंट तो एक ही है सब में, फिर रोशनी निकलती है बल्ब में से, हवा निकलती है पंखे में से।
एसी में से ठंडा निकलती है, हीटर में से आग निकलती है। अब ये तबाही जरा हमको बताइए कि लाइन तो एक ही है, करंट तो एक ही है, मगर अलग अलग रूप में निकलती क्यों है? रोशनी बनकर बल्ब से, हवा बनकर पंखा में से, ठंडा बनकर एसी में से, आग बनकर हीटर में से, और बर्फ बनकर के एसी फ्रिज में से निकलती है। लाइन तो एक ही है, करंट तो एक ही है, फिर अलग अलग रूप में क्यों निकलती है? टीवी में पिक्चर के शक्ल में, साउंड में, आवाज की शक्ल में, एक ही करंट, एक ही लाइन, क्यों आखिर जरा बताइए तो? लाइन तो एक ही है ना, करंट तो एक ही है ना, एक ही चीज निकलनी चाहिए ना, रोशनी निकलनी चाहिए या तो आग निकलनी चाहिए। आग ही निकलनी चाहिए, रोशनी भी नहीं, हवा भी नहीं, एसी का ठंड भी नहीं, फ्रिज में बर्फ भी नहीं, सिर्फ आग निकलनी चाहिए, क्योंकि आग है, उसमें आग है और आग ही निकलनी चाहिए। तो फिर बर्फ कैसे निकलती है? एसी में ठंड कैसे निकलती है? पंखे में हवा कैसे निकलती है? आग निकलती है क्योंकि आग है, ये ठीक है, हीटर में आग निकलती है, एसी में से ठंडी हवा क्यों निकलती है, पंखा में से हवा क्यों निकलती है, बल्ब में से रोशनी क्यों निकलती है, फ्रिज में से बर्फ क्यों निकलती है? एक ही लाइन। अब बताइए तो, ट्रेन चलती है एक ही लाइन से, अभी तो बस भी चल रही लाइन से, क्यों आखिर क्यों? जैसे सोलर सिस्टम, सूरज की धूप, सूरज की रोशनी, सूरज की किरण एक ही है, और उससे घर में सब कुछ चल रही है। आपके घर में सोलर सिस्टम है, धूप है, और उससे आप पूरे घर को इलेक्ट्रिसिटी बनाकर चला रहे हैं, वो तो एक ही चीज़ है ना। इसी तरह से एक ही खुदा है, और वो सब में, सबके रूप में मौजूद है। वही खुद हर रंग में, हर रूप में, हर वजूद में मौजूद है। और कोई अगर कहे कि मैं हूं, तो ये उसका भरम है, ये उसका वहम है। कोई अगर कहे कि मैं हूं और मेरा है, तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको दे दूं तो क्या लगता है मेरा, ये बात कैसे कहा गया? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा। किसका? खुदा का। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा। किसका? खुदा का। तेरा तुझको दे दूं तो क्या लगता है मेरा, उसी का चीज उसी को लौटा दूं तो क्या जाएगा मेरा? उसी का था, उसी का वापस कर दिया, उसी का था, उसी को दे दिया, तो मेरा क्या गया? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको दे दूं तो क्या लगता है मेरा, क्या गया मेरा? कुछ तो नहीं। तो देखिए, मेरी बात चोट करेगी, और चोट करने के लिए मैं ये सब बात बोलता भी हूँ, क्योंकि आपकी नींद जो है, आपकी बेहोशी जो है, आपकी नशा जो है, उसको तोड़नी है। क्योंकि देखिए, मजहब वालों ने बहुत भारी किस्म की, बड़ी भारी मात्रा का अफीम आपको खिलाया है, आपको अंधा बनाया है, आपको पागल बनाया है, आपको बंदा बनाया है। ये सब मजहब वालों ने, धर्म वालों ने, और आप इसी की वजह से अपने भी खुदा नहीं है, और कोई भी खुदा नहीं है, और कहीं भी खुदा नहीं है, खुदा मिलता नहीं है। इन्हीं ग्रंथों शास्त्रों की वजह से, इन्हीं मजहबों के वजह से, धर्मों की वजह से, जबकि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, यही हकीकत, यही सच है। और ये बताना है हमको, ये समझाना है हमको, और ये समझना है आपको, ये जानना है आपको। मेरा काम है समझाना, समझना आपका काम है। मेरा काम है बताना, जानना आपका काम है। मैं इतना ही मदद कर सकता हूँ, बोल बोल कर, बोल बोल कर, बोल बोल कर, और कुछ नहीं। तो मेरी बात को सुन करके उस पर गौर करे, चिंतन करे, मनन करे कि आखिर ये बात बोलने वाला है कौन, ये बात बोलता कौन है। तो आप मुझे नहीं, खुदा को पाएंगे।
आप खुदा तक जाएंगे, आप खुदा हो जाएंगे। ये बात आपकी है, सबकी है, मेरी अपनी खुद की नहीं है, क्योंकि आप भी खुदा हैं, सब भी खुदा हैं।